प्यारे विद्यार्थियों, हमने उसी से ठंडा उसी से गर्म ये हमारी हास्य कथा पूर्ण हो गई है। इस हास्य कथा में लकड़हारे और बालिशेत के माध्यम से किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। कहानी में हमें सबको अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया गया है। अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में सबसे पहले शब्द वाटिका का हमने आपको पहले ही बता दिया था, तभी एक बार हम देख लेते हैं। ठिठुरना यानी कि ठंड से कांपना, सुन यानी संवेदना रहित, बालिशत अंगूठे के सिर से लेकर कनिष्का के सिर तक की लंबाई या बित्ता, बालिशियत छोटे कद का आदमी, ताजुब यानी आश्चर्य, सहम जाने यानी घबरा जाना, रंज यानी दुख। अब हम यहाँ पर देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में पहला प्रश्न दिया गया है संजाल पूर्ण करो। उसमें दिया है बालिशत की विशेषता। बालिशत की विशेषता ऐसे यहाँ पर 4 संजाल दी। इस संजाल में हमें उसके उत्तर लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं उसमें दाढ़ी, मुँह आदि सब होते हैं। अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। वे बस खूंटी से ही होते हैं। वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया है उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में क्या दिया गया है? पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ हम पहले में लिखेंगे कड़ाके का झाड़ा था, हाथ पाँव ठिठुरना। और दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे? उंगलियों का सुन होना या थरथर काँपना, यानी कि सर्दी से संबंधित यहाँ पर हमें इसके वाक्य लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमें क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। अब यहाँ पर असत्य कथन को सुधार, क्या पहला दिया है? बालिशेत को खाना बनाने की फिक्र थी, तो ये कथन क्या है? असत्य। यहाँ पर हम बालिशेत हटा देंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे? लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। उसके बाद दूसरा, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सत्य। ये आंसर इसका कैसे लिखेंगे? उत्तर इसका सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते हैं। है की जगह हम क्या लिखेंगे? सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते थे। उसके बाद तीसरा है लकड़हारा एक भला मानस था, तो यहाँ पर हम उसका यह क्या है? असत्य। क्या लिखोगे? बालिशेत एक भला मानस था। उसके बाद आखिरी है बालिशेत के पास एक छोटी हांडी थी, ये क्या है? असत्य। लकड़हारे के पास एक छोटी हांडी थी, ये क्या हुआ? हमारा असत्य और सत्य सुधार कर कथन पूर्ण करो। उसके बाद है तीसरा है भाषा बिंदु। दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तित करके अपने वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ पर वचन परिवर्तित करना मैंने आपको बताया है कि जैसे कि स्त्रीलिंग एक का अनेक, उसे हम क्या कहेंगे? वचन परिवर्तित करना। पहले यहाँ पर क्या है? दीवार। दीवार का क्या होगा? दीवारें। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते। एक उदाहरण आपको वाक्य में परिवर्तित करना है कि हमारे देश में धर्म और जाति की दीवारें रहना आवश्यक है, या फिर अंबुजा सीमेंट से बनाई गई दीवारें मजबूत होती है। उसके बाद ये है महिला। महिला का क्या हो जाएगा? महिला है। आजकल महिला हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है। उसके बाद लकड़हारे। लकड़हारे का क्या होगा? वचन बदल लकड़हारा। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटता है। उसके बाद उंगलियाँ। उंगलियाँ का क्या होगा? उंगली। उंगली इसके राम हाथ में सोने की राम के हाथ की उंगलियां में सोने की अंगूठी है। उसके बाद हाथ से संबंधित, हाथ का क्या होगा? हाथ का हाथ ही होगा। हाथ से संबंधित हमें क्या कोई भी एक उदाहरण दे सकते? राधा के हाथ बहुत कोमल है। अब यहाँ पर पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया को वाक्य में ढूंढकर लिखो। देखो सहायक क्रिया, मैंने आपको एक क्रिया की अभी वीडियो भेजी, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार रहते हैं, उसकी मैंने जानकारी दी है। अब यहाँ पर हमें पाठ में हमें देखना है कि सहायक क्रिया कौन कौन सा सहायक क्रिया, यानी कि आना, जाना, बैठना, खाना, चले गया, रख देना, देख रहे हैं, खिसक गए, देखते हैं, निकल गए, ये सब क्या हमारी सहायक क्रिया है। तो ऐसी सहायक क्रिया हमें इस पाठ में से हमें ढूंढना है और यहाँ पर आपको ऐसे 10 वाक्य बनाना है। उसके बाद है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में वृक्ष और पक्षी के बीच का संवाद लिखो। वृक्ष और पक्षी के बीच का संवाद हमें यहाँ पर लिखना है। ये संवाद हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह का संवाद हम जैसे कि पक्षी, क्या बात है, उसके बाद फिर आम, ये संवाद एक दूसरे के बारे में हमें इसकी जानकारी लिखना है। ये संवाद आपको अपने मन से करना है और सहमत के आधार पर आपको लिखना है।
मैंने समझा, मैंने क्या समझा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। इस कहानी में आपको क्या समझ में है, आपको यहाँ पर अपने विचार लिखना है। सबसे आखिरी में स्वयं अध्ययन यानी कि व्यसन से सावधान करने वाले पोस्टर बताए। व्यसन यानी क्या था, यानी कि जो हम पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, गुटखा खाते हैं, उससे हमें कौन सी बीमारी कैंसर होती है। तो इससे हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ऐसे आपको एक पोस्टर बनाना है। ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपको पहला दिया है वृक्ष और पक्षी के बीच का संवाद, पहला असाइनमेंट, और दूसरा असाइनमेंट व्यसन से सावधान करने वाले पोस्टर। ये 2 असाइनमेंट एक ही असाइनमेंट के अंतर्गत एक और ये दोनों असाइनमेंट आपको करना है। अब आपका यह हास्य कथा पूरा संपूर्ण होता है। इसके बाद मैंने आपको नीचे ओपन बुक टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी बुक ओपन रखना है और ओपन बुक टेस्ट देना है। 25 मार्क्स की टेस्ट दी है, उसका प्रश्न मैं आपको नीचे भेज रही हूँ, वो आपको देखकर हल करना है।